दोस्तों, अगर दुनिया के सभी लोगों से पूछा जाए कि उन्हें सबसे ज्यादा डर किस जानवर से लगता है, तो उनमें से 90% लोगों का जवाब सांप होगा। सांप एक ऐसा खतरनाक और जहरीला जानवर है जिसे अगर कोई इंसान देख ले तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, और इस बात का सबूत है कई आंकड़े। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल लाखों लोगों की जान सांप के काटने से चली जाती है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं जो पल भर में लोगों की जान लेने का दम रखते हैं। जितना ज्यादा लोग सांप से डरते हैं, उतना ही लोगों के बीच सांपों को लेकर क्यूरियोसिटी भी देखने को मिलती है, और लोगों के बीच सांपों को लेकर कई अंधविश्वास और सवाल बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। जैसे कि सांप चंदन के पेड़ पर क्यों रहते हैं, और सांपों के तो पैर ही नहीं होते, तो फिर वे तेजी से कैसे चल पाते हैं। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब और सांपों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताएंगे, तो फिर हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सांपों के चंदन के पेड़ पर लिपटने के पीछे के कारण की। अगर आप सोचते हैं कि सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से उसमें लिपटे रहते हैं, तो हम आपको बता दें आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कई सालों पहले वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि सांपों में नाक से सूंघने की शक्ति नहीं होती, यानी कि सांप कभी भी अपनी नाक की मदद से सूंघ नहीं सकता। हालांकि सांप अक्सर अपनी जीभ को बाहर निकालकर अलग अलग चीजों का आभास करते रहते हैं, और इससे भी वो अपने आसपास मौजूद खतरे या फिर शिकार का पता लगाते हैं। पर सांप में सूंघने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि चंदन की खुशबू की वजह से सांपों का उनसे लिपटने का कारण बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके पीछे का कारण तो कुछ और ही है। आपने ये तो सुना ही होगा कि सांप एक ठंडे खून वाला जानवर है और ज्यादातर ठंड में रहना ही पसंद करता है, और सांपों को ज्यादा गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती। अगर कोई सांप ज्यादा गर्मी के संपर्क में आ जाए तो उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, इसलिए सांप ज्यादातर ठंडी जगहों पर ही रुकना पसंद करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि चंदन का पेड़ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और ये एकमात्र ऐसी वजह है कि सांप चंदन के पेड़ पर ही ज्यादातर रहना प्रेफर करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी सांप चंदन के पेड़ पर रहना पसंद करते हैं। कुछ सांप अलग अलग पेड़ों पर भी रहते हैं, पर ज्यादातर सांप चंदन के पेड़ को ही अपना ठिकाना बनाना ज्यादा उचित समझते हैं। सांप चंदन की पेड़ की टहनियों से ज्यादा जड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी पेड़ की टहनियों से ज्यादा जड़ का हिस्सा ज्यादा ठंडा होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती हैं, और इन्हें मार्केट में बेचकर लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन ऐसे में एक और सवाल उठता है कि ज्यादातर चंदन के पेड़ों में अगर सांप रहते हैं, तो फिर चंदन की लकड़ी को काटकर बेचा कैसे जाता होगा। दरअसल जो लोग चंदन के पेड़ों को काटते हैं, उन्हें पता होता है कि चंदन के पेड़ में कहीं न कहीं सांप तो जरूर होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, सांप ज्यादातर चंदन के पेड़ की जड़ों में रहते हैं, इसलिए जो लोग चंदन के पेड़ को काटते हैं वो उससे नीचे की बजाय ऊपर से काटते हैं, जिससे उन्हें सांपों से बचने में मदद मिले। इसके अलावा चंदन के पेड़ों को एक्सपर्ट लोग ही काटते हैं, जो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई सांप उन्हें काट ना ले, और इस तरह चंदन के पेड़ से लकड़ियों को काटकर मार्केट में भेजा जाता है। चलिए बात करते हैं सांपों से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग सवाल की, कि अगर सांपों के पैर नहीं होते तो ये अपने लिए बिल कैसे बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सांप अपने लिए बिल खुद ही बनाते हैं, तो आप यहाँ पर भी गलत हैं, क्योंकि सांप कभी भी अपने लिए बिल खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जानवरों के बिलों को छीनकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। सांप अक्सर ही चूहे जैसे जानवरों के बिल में घुस जाते हैं, और फिर चूहे को अपना निवाला बनाकर उस बिल को अपना कर लेते हैं। सांप इतनी चालाकी से चूहों से उनका बिल छीनते हैं कि बेचारे चूहे चाहकर भी सांपों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक इसी तरह आपके मन में ये सवाल भी कभी न कभी आया होगा कि सांप रात के अंधेरे में भी इतनी सटीकता से शिकार कैसे कर लेता है। वैसे सांपों के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती जिससे वो रात के अंधेरे में देख पाए, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें एक बहुत ही यूजफुल एबिलिटी दी है, जिसकी मदद से सांप रात के अंधेरे में भी सटीकता से शिकार कर लेते हैं। अगर आपने कभी किसी सांप को गौर से देखा होगा तो ये बात तो नोटिस की होगी कि सांपों के चेहरे पर 2 होल्स होते हैं, जिन्हें पिट्स कहा जाता है, और यही पिट्स सांपों को रात में शिकार करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दरअसल इन पिट्स की मदद से सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल ये रात के समय शिकार करने में खूब करते हैं। मान लीजिए कोई शिकार इनके आसपास है,
तो ये अपनी इन्हीं पिट्स की मदद से उसका पता लगाकर आसानी से शिकार कर सकते हैं। अगर आपने कहीं भी किसी सांप की केंचुली को देखा होगा तो आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सांप अपनी केंचुली क्यों छोड़ते हैं। दरअसल दुनिया का हर सांप, फिर चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, साल में 1 से 2 बार केंचुली छोड़ता है। असल में इसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल है। दरअसल सांप बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और इनका शरीर तेजी से बढ़ता रहता है, पर सांपों के शरीर में मौजूद चमड़ी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से इनका शरीर बढ़ता है। तो यही वजह है कि जब सांप तेजी से बढ़ते हैं तो उनके शरीर में मौजूद चमड़ी और ज्यादा टाइट होती चली जाती है और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि जब इस चमड़ी की वजह से सांप को चलने फिरने और यहाँ तक कि हिलने में भी दिक्कत होने लगती है और तब जाकर सांप इस चमड़ी को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और इसके बाद उनकी नई चमड़ी बहुत ही ज्यादा चमकीली और खूबसूरत लगने लगती है। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सांपों से जुड़े एक बहुत ही फनी सवाल की, और वो सवाल ये है, क्या सांप हम इंसानों जैसे ही सुन सकते हैं? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा सवाल है, सांपों के तो कान ही नहीं होते, तो फिर ये सुन कैसे सकते हैं? तो हम आपको बता दें, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। असल में सांपों के कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। सांपों के ये कान उनके जबड़े से डायरेक्टली जुड़े होते हैं और जब सांपों के आसपास कोई आवाज होती है तो ये अपने जबड़े की मदद से उस आवाज के वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और इसी वाइब्रेशन की मदद से वो आसपास किसी भी मौजूदगी का पता लगाते हैं। अब सामने वाला शिकारी है या फिर शिकार, इसका पता सांप अपनी जीभ की बेहतरीन एबिलिटी से लगा लेते हैं। साथ ही ये जानवर कितना बड़ा है और उसके शरीर की गर्मी कितनी है, इसका पता सांप अपने पेट्स की मदद से लगाते हैं और इन्हीं सब चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद सांप सामने वाले पर हमला करके उसका शिकार कर लेते हैं। अंत में जाते जाते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आपको पता है दुनिया में सांपों की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अब आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताना जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना जरूर मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।